ईद उल अजहा यानी बकरी ईद की तैयारी जोरों पर है। ईद उल अजहा को बकरी ईद भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि बकरे के अलावा और जानवरों की कुर्बानी का भी प्रचलन है, लेकिन भारत में बकरे की कुर्बानी ही ज़्यादा प्रचलित है। बेशक इस्लाम में ईद उल अजहा पर कुर्बानी का खास महत्व है, लेकिन इस्लाम में कुर्बानी का प्रचलन कब से शुरू हुआ, इसे लेकर विद्वानों की कई तरह की राय है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम के विद्वानों का कहना है कि मक्का में 6वीं सदी में जब इस्लाम का उत्थान हुआ, तभी से ईद उल अजहा भी खास तरीके से मनाने की शुरुआत हुई। इसमें कुर्बानी का विशेष महत्व है। हालांकि ईद उल अजहा जिन पैगंबर अब्राहम से शुरू हुआ है, माना जाता है कि वो धरती पर कई साल पहले आ गए थे। मान्यता है कि कई हजार साल पहले पैगंबर इब्राहिम हुए थे। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम के अल्लाह के प्रति विश्वास की याद में मनाया जाता है। एक धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अल्लाह ने इब्राहिम की परीक्षा ली थी। पैगंबर ने इब्राहिम को आदेश दिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दे दें। इसके बाद पैगंबर इब्राहिम बहुत ही सोच में पड़ गए कि आखिर क्या कुर्बान किया जा सकता है। बहुत सोचने विचारने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उनके लिए सबसे प्रिय उनका बेटा है। इब्राहिम के 2 बेटे थे। उन्होंने अपने एक बेटे को कुर्बानी देने का मन बना लिया। जब वह अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शैतान मिला, जो बोला, आप अपने बेटे की बलि क्यों दे रहे हो? अगर आपको देना है तो किसी जानवर की बलि दे दीजिए। इस बात पर पैगंबर इब्राहिम बहुत देर तक सोचते रहे। फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर मैं अपने बेटे की बजाय किसी और की कुर्बानी देता हूं तो ये अल्लाह के साथ धोखा होगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ही कुर्बान करने का फैसला किया। जब बेटे के कुर्बानी देने की बारी आई तो वो पिता होने के मोह से परेशान होने लगे। इसलिए पैगंबर इब्राहिम ने आंखों पर काली पट्टी बांध ली और उसके बाद बेटे की कुर्बानी दी। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और बेटे की जगह किसी बकरे की कुर्बानी हो गई है। दरअसल अल्लाह ने उनकी परीक्षा ली थी। इसके बाद अल्लाह ने आदेश दिया कि इस बकरे के 3 हिस्से करो, एक खुद के लिए, एक अपने साथियों के लिए और तीसरे ज़रूरतमंदों के लिए। इसी घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में बकरे की कुर्बानी का प्रचलन शुरू हो गया। पैगंबर इब्राहिम की कहानी में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्म के लोग विश्वास करते हैं। मुस्लिमों में भी इस दिन को लेकर खास महत्व है। इस्लाम में 2 प्रमुख ईद होती हैं। इसमें एक ईद उल अजहा होती है जिसमें बकरे की कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम के प्रसार के बाद पहली कुर्बानी कब और कैसे दी गई, इसे लेकर कई कहानियाँ हैं। इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। इस्लाम के रीति रिवाजों में ऊँट, भैंस, गाय, बकरी, भेड़ और बकरियों की कुर्बानी देने की जानकारी मिलती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।